नमस्कार, खबर अभी तक के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब आपको रूबरू कराते हैं अब तक की बड़ी खबरों से। ब्रेकिंग स्टाइल में सुर्खियों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पर लगातार फोकस किया जा रहा है और उसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान रेल यात्री संपर्क गतिविधि के लिए अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विकसित भारत के लिए यह अभियान है। 2047 पर विकसित भारत का संकल्प, वोकल फॉर लोकल को लोग अपनाएं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीजों को अपनाना चाहिए। स्वदेशी संकल्प को हमें आगे बढ़ाना है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस सिर्फ बात करती है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, पीएम मोदी ने विश्वास विकास में रखा है। भारत में बनी चीजों को ही खरीदा जाए। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की मौत पर भी दुख जताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने और उसी लक्ष्य का, भारत के निर्माण के लक्ष्य को रखा गया है कि 2047 तक ये भारत, ये विकसित राष्ट्र ये बने और ये अभियान पूरे देश का एक मूल मंत्र बने। उसको लेकर के आज इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। मैंने स्वयं जाकर के यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों से संपर्क किया, ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म के ऊपर। आज हमने ये आत्मनिर्भर भारत का पत्रक उनको दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत को लेकर सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। जांच कराई जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मौत का बेहद दुख है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। खिलाड़ियों के साथ हम सब खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। हमें बड़ा दुख है। मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूँ। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है। राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। भगवंत मान रोहतक पहुंचे थे, हार्दिक राठी के परिवार से मुलाकात की थी। हार्दिक राठी जिनकी मौत हुई थी प्रैक्टिस के दौरान, वो खिलाड़ी
उसके परिवार से मुलाकात उन्होंने की थी और इस दौरान हरियाणा सरकार पर, केंद्र सरकार पर भगवंत मान ने निशाना साधा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, उन पर पलटवार किया कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें, और निशाना साधते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले पंजाब को नशा मुक्त करें भगवंत मान। 10 साल का बच्चा इस परिवार का, जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, आगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था, सिलेक्टेड था अंडर 17 में, तो अचानक से पोल गिरा और उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, पूरे देश में खिलाड़ी सकते में हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर क्या होगा देश का। मतलब प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूँ पंजाब का। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा फैल रहा है और जिस प्रकार से युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है और उन्होंने तो इस बात को लेकर के वोट भी लिया है, क्योंकि उसके पीछे केजरीवाल साहब और दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। ये होगी, ये केजरीवाल की भी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी, भगवंत मान की तो मिल ही जाएगी, परंतु मुझे नहीं लगा सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। और लापरवाही से हादसा हुआ। रोहतक और बहादुरगढ़ में जो कुछ हुआ है, खिलाड़ियों की मौत हुई, उसको लेकर लगातार प्रदेश में बयानबाजी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया और कहा कि अधिकारी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी की जो दर्दनाक हादसा हुआ है और ये इस प्रकार का हादसा, ये लापरवाही है, साफ झलकता है। इसलिए अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, उसकी जांच भी होगी। और खिलाड़ियों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। लगातार जांच की जा रही है। अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि स्टेडियम्स में, खेल नर्सरियों में निरीक्षण किया जाए, जो खराब उपकरण है, जर्जर उपकरण है, उनको हटा दिया जाए। और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक पंचकुला में चल रही है। खेल विभाग की हाई लेवल बैठक खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगी। सभी जिला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। खेल अधिकारियों को बुलाया गया है। एक बड़ी बैठक ये बुलाई गई है और उसी दिन इस बैठक का ऐलान कर दिया गया था। जिस दिन ये हादसा हुआ था रोहतक में, उसके अगले दिन इस बैठक का ऐलान किया गया था। और प्रदेश में सभी खेल स्टेडियम्स में, खेल नर्सरियों में और जहां जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं वहां पर अब नजर रखी जाएगी। और जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र, इस बैठक के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि खेल राज्य मंत्री के अलावा और कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में चर्चा होनी है और किस तरह के निर्देश या दिए जा सकते हैं, किस तरह के फैसले आज लिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सभी जिलों के जो डीएसओज हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, उनको आज बैठक के लिए बुलाया गया है। और इसी के साथ जो खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुख्य तौर से जो है मौजूद रहने वाले हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे
शुरू हो जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के अंदर जो जर्जर हालात बने हुए हैं स्टेडियमों के अंदर, नर्सरियों के अंदर, उनकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट और किस प्रकार से 100 करोड़ से भी अधिक की राशि जो है वो खर्च करनी है। दरअसल रोहतक की घटना के बाद जिस प्रकार से हरियाणा का नाम जो है वो खेलों के अंदर जो है बेहतर तरीके से लिया जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी के साथ जिस प्रकार की ये दुर्घटना हुई है उससे सबक लेते हुए सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो ना हो। और अगले 6 महीने का लक्ष्य इस बैठक में रखा जा सकता है कि लगातार 6 महीने तक केवल जो है वो मरम्मत पर ध्यान दिया जाए, यानी कि जो भी उपकरण खराब है, खेल उपकरण खराब है, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको बदलने की आवश्यकता है तो बदला जाए। इन तमाम बातों पर मुख्य तौर से ध्यान रखा जाएगा ताकि जो है पूरे तौर पर जो खेलों का जो संरचनात्मक जो ढांचा है उसको पूरे तरीके से मजबूत बनाया जा सके। अच्छा जितेंद्र, इसके अलावा कार्रवाइयाँ जो अब तक हुई हैं, इस एक बार हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और किस तरह की जांच अभी फिलहाल इस मामले में चल रही है और उस जांच से आगे और किस तरह की जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही ये घटना जो है वो सामने आई थी, खबरें अभी तक की तरफ से खबर भी दिखाई गई थी और तुरंत खेल मंत्री की तरफ से संज्ञान लेते हुए जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है रोहतक के, उनको जो है सस्पेंड करने का काम यहाँ पर किया गया था। साथ ही जो खेल नर्सरी की बात भी सामने आई थी उसको भी निलंबित करने की बात यहाँ पर की गई थी। और साथ ही साथ अभी अगर हम बात करें तो इस पर डिटेल रिपोर्ट जो है वो मंगवाई गई है कि आखिर क्या कारण थे, कब से जो पोल है वो इस प्रकार से खराब अवस्था में था, आखिर क्यों उसको ध्यान में नहीं दिया गया। और भी कुछ विषय राजनीतिक तौर पर आए जब हमने देखा कि जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है उनकी तरफ से MP लैड के पैसे को ना खर्च करने की बात कही गई कि वो पैसा अगर खर्च होता तो शायद जो है मरम्मत की जा सकती थी, लेकिन MP लैड का पैसा पंचायतों के माध्यम से जो है वो खर्च किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी तकनीकी चीज जिनकी एक डिटेल रिपोर्ट मंगवाई गई है ताकि इस पूरी घटना की तह तक जाया जा सके और आने वाले समय में और भी अधिक जो जिम्मेदारी है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित की जा सके। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज बैठक होने दोपहर 2 बजे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में खेल विभाग की। और अब एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग का मामला। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से चाइनीज पिस्टल भी बरामद हुई है। कनाडा में आरोपियों ने फायरिंग की थी और कपिल शर्मा के जो रेस्टोरेंट है, जो नया रेस्टोरेंट उनका खुलना था, वहां पर लगातार 1-2 बार फायरिंग हो चुकी है और कई बार उसको लेकर चर्चाएं सामने आई। अब एक शख्स को, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसके पास से चाइनीज हथियार भी बरामद हुए। और पटियाला में आउटसोर्स कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब में पटियाला में किलोमीटर स्कीम के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे थे आउटसोर्स कर्मचारी। किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें लाने का विरोध किया जा रहा था और इसी दौरान उनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की और इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। ये पटियाला का मामला है, पंजाब का मामला है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा हुआ। कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। आज जो PRT से आउटसोर्स वर्कर्स ने, ड्राइवर और कंडक्टर्स ने धरना लगाया, उनको प्रॉपर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बुलाकर मैंने खुद भी बात की, उनको सारी SOP के बारे में बताया। फिर वो बार बार पेट्रोल की बोतल साथ में लेके घूम रहे थे और बार बार जो अबेटमेंट की जो है वो बार बार बयानबाजी कर रहे थे और इसी तरह उन्होंने गेट्स को भी लॉक लगा लिया। तो उन सबको हमने बताया भी ये इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यू हैव अ राइट टू ऑफ पीसफुल प्रोटेक्शन, लेकिन वो आप पीसफुली अपना धरना नहीं कर रहे हैं। जब वो नहीं माने तो उनको समझाया तो वो अग्रेसिव हो गए, आपने देखा होगा। तो उन्होंने बस ऊपर आगे लेके जाने की कोशिश की, तो उन सबको हमने अप्रीहेंड कर लिया है और अब माहौल बिल्कुल पीसफुल है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच तेज हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जारी है। फरीदाबाद पहुंची NIA की टीम। डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची NIA की टीम। सबसे पहले केमिकल शॉप पर लेकर गई टीम। अल्फला में भी कई घंटों पूछताछ जारी रही। NIA की टीम ने कई दस्तावेज खंगाले हैं, कई दस्तावेज और उपकरण कब्जे में लिए गए। डॉक्टर शाहीन जो आतंकी टेरर मॉड्यूल में शामिल है, उससे पूछताछ की गई और उसको फरीदाबाद लेकर पहुंची NIA की टीम।
और गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर। कैब बुक करके ड्राइवर से लूट का और हमले का मामला सामने आया। गिरोह में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैब चालक से हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 मोबाइल, नकदी और चाबी लूट ली गई। इस तरह की कई वारदातें सामने आई हैं। क्लब से कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई कि निकलते हैं तो कैब बुक करते हैं और फिर ड्राइवर्स के साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया। आधार कार्ड पर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। अब प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा आधार कार्ड को। जन्म तिथि के मामले में प्लानिंग डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी किए हैं। आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अब प्रमाणिक दस्तावेज आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा और इसको लेकर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जन्म तिथि का प्रमाण अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। इसको प्रमाणित दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब और कफ सिरप के मामले में बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मास्टरमाइंड का करीबी साथी भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अमित टाटा को गिरफ्तार किया गया है। शुभम जायसवाल इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है। और संभल से एक बड़े हादसे की खबर। 6 लोगों की मौत हुई है संभल में। गंगा एक्सप्रेस वे पर, संभल गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। कार और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भयंकर यह हादसा होगा। और सबसे दुखद बात यह है कि एक ही परिवार के 5 लोग थे मरने वालों में। एक ही परिवार के 5 लोगों की भी मौत हुई है। 5 लोगों की भी मौत हुई है। 6 लोग टोटल मरे हैं हादसे में। 2 लोगों की हालत गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। संभल गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में कार और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हुई। 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 एक ही परिवार के हैं। और बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बिनावर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश घायल हो गया। बदमाश से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी तो 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाई तो एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बलिया में सब कुछ खुशी खुशी से चल रहा था। शादी में आशीर्वाद देने के लिए नेता पहुंचे, लेकिन अचानक से शादी समारोह में स्टेज टूट गया। दूल्हा दुल्हन समेत बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कई स्थानीय नेता और कई लोग इस दौरान घायल हो गए। ये तस्वीर आप देखिए। दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाया जा रहा था और अचानक से एकदम से जो स्टेज बना हुआ था वो भरभरा कर गिर जाता है। दूल्हा दुल्हन समेत करीब 8-10 लोग एकदम से नीचे गिरते हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं। ये बलिया का मामला है, उत्तर प्रदेश के बलिया का। हादसे का वीडियो सामने आया। पूर्व प्रधान समेत कई लोग घायल हुए हैं और पूर्व प्रधान के पैर में तो फ्रैक्चर भी आया है। आशीर्वाद देने के लिए नेता पहुंचे थे स्टेज पर और अचानक से सभी लोग गिर जाते हैं। कई बार इस तरह की तस्वीरें आपने, जो नेताओं के मंच होते हैं, भीड़ पहुंच जाती है तो वहाँ इसी तरह के हादसे होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि जो भी ये मंच बनाया गया था कमज़ोर बनाया गया था, ठीक से नहीं बनाया गया था। और हांगकांग में एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। 4600 लोगों का बसेरा चंद मिनटों में खाक हो गया। शहर के इतिहास का सबसे बड़ा अग्निकांड। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। कॉम्प्लेक्स में 7 इमारतें जलकर राख हुई और अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हांगकांग में हुआ है। लगातार आग की लपटें उठती रहीं। सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। बचाव अभियान, राहत बचाव अभियान जारी है, लेकिन 7 इमारतें जलकर राख हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि 128 लोगों की मौत हुई है।
300 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनके बारे में अभी कुछ नहीं पता। श्रीलंका में बाढ़ का कहर देखा गया। श्रीलंका में मौसम की मार एक बार फिर से लोगों के सामने आकर आग पड़ी है। एक हफ्ते में 40 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, 21 लोग लापता हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ से एक बार फिर से श्रीलंका में आफत आई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भयंकर यहां पर बाढ़ का प्रकोप था और कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग अभी लापता हैं। 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। श्रीलंका में बाढ़ का ये कहर देखा गया और अभी भी बहुत सारे इलाके पानी में डूबे हुए। ये तस्वीरें श्रीलंका की हैं। श्रीलंका के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग लापता हैं जो अब तक का आंकड़ा है, और कई लोग घायल हुए हैं। भयंकर बाढ़ से तबाही मची है श्रीलंका के अंदर।